नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी। तमाम ऑब्जेक्ट्स एनर्जी को रेडिएट करते हैं। हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डार्क रूम के अंदर फिर क्यों नहीं देख सकते। बिकॉज एमिटेड एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो एमिटेड एनर्जी होती है वो किसी भी रीजन के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में मौजूद होती है। यानी कि जो एमिटेड एनर्जी है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में हमें मिलती है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो थर्मल रेडिएशन को एमिट करता है अपनी सरफेस से। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो वेवलेंथ होगी थर्मल रेडिएशंस की स्टूडेंट्स वो मेनली इंफ्रारेड रीजन के अंदर होंगी। और इसके अलावा जो रेडिएशंस होती हैं स्टूडेंट्स वो हम लोग इंफ्रारेड की फॉर्म में ह्यूमन आई से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास लैम्डा मैक्स स्टूडेंट्स क्या है, वेवलेंथ है एट विच इंटेंसिटी पीक इज ऑब्टेन्ड, और हम लोग देखते हैं कि वहां पर इंटेंसिटी की जो पीक ग्राफिकली वो ऑब्टेन हो जाती है, और जो टी है हमारे पास वहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो हमारे पास लैम्डा मैक्स टी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो हम लोग अगर वैल्यूज को पुट करते हैं तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मैक्स फॉर पीक वैल्यू विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू पुट की कांस्टेंट की 0.2892 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय रूम टेम्परेचर की वैल्यू 300 विच इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग दिस 9.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। अभी हमारे पास वो पीक वैल्यू है लैम्डा मैक्स के लिए। दिस वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब हम लोग देखते हैं अगर स्पेक्ट्रम को तो वहां पर हम लोग ऑब्जॉर्व करेंगे ये जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होगी जो कि ह्यूमन आई से विजिबल नहीं है। सो द पीक ऑफ रेडिएशन इज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो जो पीक होगा वेवलेंथ का स्टूडेंट्स ग्राफिकली अगर हम लोग उसको देखें तो वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होगा स्पेक्ट्रम के। इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स इज नॉट विजिबल टू अस। तो इससे हम लोगों को पता चला स्टूडेंट्स वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम लोगों ने प्रूव किया कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो रेडिएशंस हैं निकल रही होती हैं स्टूडेंट्स वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं जो कि ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है। थैंक यू।